जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के उद्यापन विधि बता रहा हूँ। अधिक मास के उद्यापन विधि किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें। पूरे महीने का फल तभी मिलता है जब उद्यापन सही विधि से हो। अगर उद्यापन सही विधि से होता है तो भगवान प्रसन्न होकर के सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अधिक मास का उद्यापन करने से 7 पीढ़ी तक घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और घर में धन खर्च नहीं होता है। 7 पीढ़ी तक घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और 100 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। जिसके ऊपर पितर दोष हो वह भी पितर आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए अधिक मास के उद्यापन में 8 चीजों का मेन दान किया जाता है। अगर आप 8 चीजों का दान करते हैं, गौ माता की और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहेंगी और 100 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। अधिक मास का उद्यापन चतुर्दशी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन किया जाता है। यह आप चतुर्दशी वाले दिन उद्यापन कर सकते हैं। बड़ा ही इसका महत्व है। द्वादशी को भी उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस दिन उद्यापन करना हो, सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु के सामने तुलसी दल और फल अर्पण करें। उसके बाद में भगवान के सामने संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं उद्यापन कर रहा हूँ या कर रही हो, आप मेरी पूजा को जो स्वीकार करें। तुलसी का पौधा खरीद करके रखें। अब मैं आपको 8 चीजें बताऊंगा जिन जिन चीजों का दान करना चाहिए। सबसे पहला है तुलसी का पौधा। अगर आप किसी ब्राह्मण को या मंदिर में तुलसी का पौधा दान करते हैं उद्यापन में, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बड़ा ही महत्व है तुलसी के पौधे का। दूसरा, दीपदान। आप मंदिर में दीपदान करें और दीपदान के लिए तेल और घी का दान, यह सबसे उत्तम कहा गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम ह्रीम कार्तिक वीर्जनो नामः, राजा बाहु सहस्त्रवान, यस्य स्मरण मात्रे से हतम नष्टम च लभ्यते। यानी सभी प्रकार के पापों का तापों का नाश हो जाता है। भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तीसरा होता है ब्राह्मण भोजन। अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा के संतुष्ट करते हैं, वह आप अपने हिसाब से, चाहे 2 ब्राह्मण को, चाहे 5 को, चाहे 7 को, अपने हिसाब से आप भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। इससे आपके अधिक मास के पूरे महीने का फल आपको प्राप्त होगा। चौथा दान होता है गोदान। अगर आप गोदान कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। अधिक मास में गोदान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगला जो दान होता है वो होता है जूते पाद दान, यानी खड़ामू, जूता आदि का दान। इसका बड़ा महत्व होता है। अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हर प्रकार की जो भी परेशानियां हैं जीवन में, संघर्ष हैं, सारे संघर्ष दूर होकर के संतान और धन की प्राप्ति होती है। बड़ा महत्व होता है। अगला जो दान है वह है तिल का दान। तिल के दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अधिक मास के उद्यापन में अगर तिल का दान करते हैं तो जितने तिल होते हैं उतने सालों तक इंसान स्वर्गलोक में वास करता है और उतने ही जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तिल दान जरूर करना चाहिए। अगला जो दान है वह है स्वर्ण दान। अगर आपके बस की हो तो उद्यापन में स्वर्ण दान जरूर करना चाहिए। स्वर्ण दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और
संतान धन की प्राप्ति होती है। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। अगर स्वर्ण दान ना कर सकें तो 5 बर्तन, 2 बर्तन तांबे के, बाकी और बर्तन मिला करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अधिक मास के पूरे महीने का पुण्य मिलता है। तांबे के बर्तन में मीठा भर करके, चावल भर करके, उसमें तांबे के सिक्के डाल करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। धार्मिक पुस्तक का दान यानी श्रीमद् भागवत गीता का दान, यह दान सबसे बड़ा कहा गया है। जो लोग उद्यापन में श्रीमद् भागवत गीता का दान योग्य ब्राह्मण को करते हैं, उनके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए यह दान जरूर करना चाहिए। अगला जो दान है वह है दीपदान। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक प्रतिदिन 5 दीपक रोज जलाने चाहिए और मंदिर में भी दीपदान के लिए तेल और घी देना चाहिए। ब्राह्मण को भी तेल और घी का दान करना चाहिए। दीपदान करने से हमारे जीवन में उजाला रहता है, अंधकार यानी दुखों का अंधकार दूर होता है, सुखों का उजाला आता है। इसका सबसे बड़ा महत्व कहा गया है। दीपदान करने से संतान और धन की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगला जो दान है वह है तुलसी का दान। तुलसी का दान सबसे बड़ा कहा गया है। जो लोग मंदिर में तुलसी का रोपण करते हैं, तुलसी दान करते हैं और ब्राह्मण को तुलसी देते हैं, भगवान विष्णु के सामने तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, उनके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मधु का दान, अन्न का दान, चावल का दान, यह दान उत्तम कहे गए हैं। कहते हैं कि अन्नदान सबसे बड़ा कहा गया है। अन्नदान से तृप्ति होती है और आशीर्वाद मिलता है। यह दान जरूर करना चाहिए। खाने की वस्तुओं का दान, फलों का दान, अधिक मास में यह दान बहुत ही उत्तम कहा गया है। अगर इस दान को करते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुखों का निवारण हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप उद्यापन करें और इन सभी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता आपको मिलती है, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार से उद्यापन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके कष्ट स्वयं मैं हर लेता हूँ। यही वाल्मीकि ऋषि ने भी इस उद्यापन का महत्व बताया था। राजा धनवा को वाल्मीकि ऋषि ने भी इसी प्रकार से उद्यापन बताया कि अधिक मास का उद्यापन इस विधि से करने से जीवन की सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह उद्यापन समझ में आया होगा और इस विधि से आप उद्यापन करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।